अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या है, हम डेफिनेशन से समझते हैं। प्रीपोजिशंस टेल द पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशंस बताता है। नाउन एंड प्रोनाउन क्या है, हम अपने पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी नाउन एंड प्रोनाउन की पोजीशन बताना, नाउन और प्रोनाउन मीन्स किसी भी चीज़ लिविंग और नॉन लिविंग हो, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं और उसकी जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन जो वर्ड्स बताए उसे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। प्रीपोजिशन जो है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन लिखा जाता है, उसके बाद जो है हम नाउन या प्रोनाउन लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स जो है ना आपके लिए शो की हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रीपोजिशन आखिर कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर आप देखें, द कैट ऑन द हाउस। कैट कहाँ है, हाउस के ऊपर है। अब कैट क्या है, एक नाउन है, वो है कहाँ, उसकी पोजीशन कहाँ है, वो जो वर्ड है वो हमें बताएगा प्रीपोजिशन। ऑन द हाउस, ये हाउस के ऊपर है। अब ऑन का मतलब है जब हम किसी चीज़ के ऊपर होते हैं, मतलब किसी चीज़ को टच करके इसके ऊपर कोई चीज़ रखी जाती है तो वो ऑन होती है। ठीक है, कैट ऑन द हाउस। यहाँ पर कैट कहाँ है, वेयर इज कैट, इन द बॉक्स। अब किसी चीज़ के अंदर जो हम चीज़ डालते हैं, इन करते हैं, तो उसे इन कहा जाता है, अंदर। कैट इन द बॉक्स। तो ऑन द हाउस, इन द बॉक्स, ये क्या है, कैट कहाँ है, इन द बॉक्स, ऑन द हाउस। तो ऑन मतलब किसी चीज़ पर टच की हुई, इन मीन्स किसी चीज़ के अंदर। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मतलब है जब आप किसी चीज़ के अंडर हैं, अंडर द ट्री। ट्री के नीचे जब आप खड़े होते हैं, मतलब वो चीज़ आपको टच ना करे लेकिन उसके साए के अंदर आप हो, या उस चीज़ के रूफ के अंदर आप हो। मतलब किसी भी चीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल टेबल ले लें, तो डॉग कहाँ है, डॉग अंडर द टेबल। डॉग कहाँ है, टेबल के अंडर है। अंडर का मतलब है कि आपके ऊपर कोई चीज़ है लेकिन वो आपको टच नहीं कर रही, आप उसके साए के अंदर हैं। ठीक है, तो अंडर का मतलब है किसी चीज़ के नीचे होना लेकिन वो चीज़ आपको टच ना करे। ठीक है, अब है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब है कि उसके आगे ही। वेयर इज चेयर, नेक्स्ट टू द कबर्ड, कबर्ड के आगे। अब आगे है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब है पीछे। वेयर इज पेंगुइन, पेंगुइन बिहाइंड द ट्री। पेंगुइन कहाँ है, ट्री के पीछे है, तो बिहाइंड द ट्री। अब हमने पेंगुइन की पोजीशन बता दी, कहाँ है, बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे। तो अब कोई भी चीज़ होगी, बहुत सारी जगहें होगी, अगर हम बिहाइंड द ट्री तो हम ट्री की तरफ ही नज़र करेंगे कि उसकी पोजीशन हम ट्री की तरफ ही ढूंढेंगे। तो ये वर्ड्स जो हैं वो हमें नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कोई बुक गुम हो जाए और हम पूछें कि वेयर इज़ माय बुक, तो वो कहेंगे ऑन द टेबल। तो ज़ाहिर है हम टेबल की तरफ ही नज़र करेंगे ना, जो पोजीशन सामने वाले ने हमें बताई कि ऑन द टेबल, तो हम टेबल की तरफ ही देखेंगे। अगर वो कहेगा ऑन द चेयर, तो हम चेयर की तरफ ही देखेंगे। तो प्रीपोजिशन एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई नाउन या प्रोनाउन, कोई चीज़ लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। ये वाले वर्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन की 100 ऑफ लिस्ट आपको गूगल से मिल जाएंगी, आप याद कर सकते हैं विथ मीनिंग। आगे है अबव। वेयर इज डॉग, अबव द फुड। अब अपने फुड के अबव। अबव का मतलब है कि ऊपर। अब एक है ऑन, ऑन का मतलब है कि उस पर। अब अबव और ऑन में ये फ़र्क है कि ऑन जब कोई चीज़ होती है तो वो उसको टच कर रही होती है, ऑन का
मतलब है किसी चीज़ पर होना, मतलब उस चीज़ को टच करना। ऑन द हाउस, ठीक है, यहाँ क्या है, अबव द फुट। अब अबव जब कोई चीज़ होगी तो मतलब वो उस चीज़ के ऊपर तो होगी, उस जगह के ऊपर तो होगी, लेकिन उसको टच नहीं करेगी, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई अबव द ट्री, बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं ट्री के ऊपर। हाँ, बर्ड्स सिट ऑन द ट्री, ये जो है ट्री पर बैठे हैं। जब हम किस चीज़ को टच करके कोई पोजीशन बता रहे हैं कि वो चीज़ वहाँ पर रखी है, उसको टच कर रही है सरफेस को, तो ऑन यूज़ करेंगे। लेकिन जब कोई चीज़ उसके अबव होगी, मतलब टच नहीं करेगी लेकिन ऊपर होगी या ऊपर से गुजरेगी, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे अबव। क्लियर? चलें अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ आते हैं, वो है इन फ्रंट ऑफ। द फ्रंट ऑफ का मतलब है कि आगे, मतलब सामने। वेयर इज चिल्ड्रन इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब है किसी दो चीज़ के बीच में, ठीक है। आई सिट बिटवीन माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपने भाई और बहन के बीच में बैठी हूँ। अब वेयर इज एप्पल, वेयर इज द एप्पल, सॉरी, वेयर इज द एप्पल, एप्पल बिटवीन टू वॉल्स, एप्पल जो है ना दो वॉल्स के बीच में रखा है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वेयर इज पेन, पेन इज बिटवीन कॉपी एंड बुक, कॉपी और बुक के बीच में पेन रखी है। तो बिटवीन का मतलब है बीच में, ठीक है। चलिए हम टेबल में कुछ और प्रीपोजिशन मैंने लिखे हुए हैं। ये अलोंग है, बिलो, विथ, बिफोर, नियर, ऑफ, अमंग, एट, टू। ऐसे और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन आपको गूगल से आराम से